गुड इवनिंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे टेंस में प्रेजेंट डेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो वर्तमान काल में क्रिया होती है उसे कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके पहचान का नियम है कि हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ताहू, ते है, यानी ता है, ती है, ते है रहता है इत्यादि लगा है। तब हम लोग समझते हैं यह जो वाक्य है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब उस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य को जब हम अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं जो कि मैं कुछ बता चुकी हूँ कि फर्स्ट पर्सन के उसमें कर्ता क्रिया कर्म को भी पहचानना है, कर्ता क्रिया और कर्म को उसका सहायक क्रिया को भी पहचानना है और मुख्य क्रिया को भी। सहायक क्रिया की अंग्रेजी नहीं बनाई जाती, इसलिए मैं अपने हाथों का उपयोग नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं बता चुकी हूँ। बार बार एक ही बात को बताने में खिन्नता होती है। तो हम जैसे मैं रामायण पढ़ता हूँ। सबसे पहली बात है कि हम लोग समझ गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का लास्ट में है ताहू। और अब हम पहचानेंगे कि कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है और कौन वर्ब है। तो वर्ब यानी क्रिया। तो वर्ब है पढ़ना। पढ़ना क्या चीज है? वर्ब है। और क्या पढ़ते हैं? तो किताब। इसका जवाब में क्या के जवाब में हमें आता है रामायण। तो रामायण हो गया वर्ब। ऑब्जेक्ट और पढ़ने वाला कौन है? मैं हो गया सब्जेक्ट। तो हिंदी सजा करके लिखा गया है तो सब्जेक्ट के बाद नंबर आती है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट के बाद नंबर है वर्ब का और इसका सहायक वर्ब का अंग्रेजी नहीं बनाया जाता है। परंतु जब हम इसे अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तब यह सब्जेक्ट के बाद बारी आ जाती है वर्ब की और उसके बाद चला जाता है ऑब्जेक्ट। अब नियम है कि यदि कर्ता को पहचानना है, यदि वाक्य का कर्ता, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर प्लूरल यानी मैं और हम लोग है और सेकंड पर्सन के सिंगुलर प्लूरल अर्थात यू है और थर्ड पर्सन के प्लूरल यानी वे लोग हैं तो वर्ब जीव का त्यो रहेगा। लेकिन यदि वाक्य थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में रहे, यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में रहे तो उसके वाक्य उसके वर्ब में ना कि ऑब्जेक्ट में वर्ब में यानी खेलना पढ़ना आना जाना लेना देना इसमें लगेगा एस या ई एस। अधिकांश होता है क्या कि बच्चे समझ लेते हैं कि वर्ब में यस या यस लगाना है तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं और यस लगाने के समय क्या करते हैं वर्ब में लगाने के बजाय वह या तो सब्जेक्ट में लगा देते हैं और नहीं तो ज्यादा करके ऑब्जेक्ट में लगा देते हैं। वहां उसे वह की स्थिति पैदा होती है कि क्या करें हम सब्जेक्ट वर्ब कौन है था इसमें रामायण भी है और पढ़ना भी है। सब्जेक्ट को पहचान जाएंगे। यस मैम। रामायण है और पढ़ना है तो मैं कौन सा काम करता है भाई? पढ़ रहा था। पढ़ने का काम करता है तो जो काम होता है वही तो वर्ब होता है। यस। और उसका प्रभाव उसका फल पड़ रहा है कि क्या पढ़ता है? पढ़ता तो है ना ऑब्जेक्ट रामायण ऑब्जेक्ट। तो उसका जवाब में आ गया यानी क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? ऑब्जेक्ट पर। यानी वर्ब का जिस पर प्रभाव पड़े वह ऑब्जेक्ट हो जाता है यानी कर्म। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कर्म। इसे कर्म कहते हैं और वर्ब को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं और सब्जेक्ट को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। तो कर्ता जोड़ कर्म और जोड़ क्रिया। लेकिन अंग्रेजी के बनाने के समय में कर्ता के बाद क्रिया होकर के हो जाता है क्रिया और उसके बाद कर्म और उसके बाद जो है उसको नहीं लिया जाता। इसका
नहीं बनाएंगे। आप बेटे अब बात आ रही है थोड़ा सा है हलर हलर खटर खटर बात आ रही है कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर यदि बात पहले इसको बना लेते हैं यहाँ अब इसको मिटा देना चाहिए तो मिटा करके और जब बनाएंगे बच्चे तो जैसे मैं बीमार हूँ प्रेजेंट टेंस का मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का बताई हूँ ठीक उसी प्रकार से कीजिएगा। आई रीड रामायण। आई और उसके बाद पढ़ना का क्या हो जाएगा रीड। रीड रामायण का नहीं बना करके क्या चीज का बनाए पढ़ना का और रीड में कुछ भी अंतर नहीं करना है जैसे याद किए हैं रीड मीन्स होता है पढ़ना ज्यों का त्यों रहेगा और क्या पढ़े रामायण रामायण पढ़े तो इसमें RAM राम YAN रामायण आई रीड हाँ हो गया। आप कहो कि क्या चीज इसमें पूछी आ गया द है ना Yes. तो इसका एक अलग है जैसे हिंदी को पढ़ने के लिए शुद्ध जानने के लिए हमें व्याकरण पढ़ना जरूरी होता है व्याकरण का अध्ययन करना जरूरी होता है इसी तरह से इंग्लिश में पढ़ने के लिए हमें ग्रामर की जानकारी लेना बहुत जरूरी है और ग्रामर में द का प्रयोग एक अलग से दिया जाएगा जिसमें तुम जान लोगे कि द क्यों दिए ऐसे नहीं देते तो बच्चे हो सकता है मतलब कोई खास चीज रहेगा तो उसमें द का प्रयोग होता है जो दुनिया में रामायण किसी खास ग्रंथ का नाम है ऐसे ही जनरल किताब नहीं है रामायण हिंदुओं का एक महान ग्रंथ है धार्मिक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है रामायण तो उस रामायण के पहले हमें क्या चीज का प्रयोग होता है अगर सूरज है ना सूरज तो सूरज अति में है कि सूरज दुनिया में क्या है एक है और तो उसके पहले अगर सूरज लिखना कहीं आएगा तो उसके 10 सन लिखेंगे क्या लिखेंगे 10 सन SUN आज किए हैं SUN सन में सूरज लेकिन उसके पहले द का प्रयोग करेंगे अब इसमें यानी ये हो गया कौन रामायण हो गया प्रॉपर नाउन मतलब के 5 भेद याद किया होगा यस मैम व्यक्तिवाचक संज्ञा समूहवाचक द्रव्यवाचक और द्रव्यवाचक भाववाचक तो भाववाचक संज्ञा तो ये कौन है रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो याद रखना कि व्यक्तिवाचक किसी वस्तु व्यक्ति वस्तु स्थान का ग्रंथ का बोध होता है उसमें क्या चीज का प्रयोग द का अभी तुम लोग इस पर नहीं जाओ यह है क्या है इस पर नहीं जाना है क्योंकि तुम लोग को अभी शुरुआती में सीखना है तो इसलिए इसको हटा करके ही चलते हैं आई रीड क्या हो गया रामायण अच्छा नहीं लग रहा है नो मैम द लगा दो लिखते हैं तभी इसकी महानता का परिचय तो आई रीड मैं पढ़ता हूँ क्या पढ़ता हूँ द रामायण द कुरान द बाइबल यानी प्रत्येक धर्म का अपना अपना धर्म ग्रंथ होता है वह पूजनीय होता है उस धर्म को मानने वाले लोग उसकी पूजा करते हैं उसे पढ़ते हैं और उसमें लिखे हुए रास्ते पर चलते हैं चले या ना चले लेकिन रामायण लिखा गया है किस लिए कि हम लोग उस रास्ते पर चलने के लिए अपने जीवन में अपनाए नियमों को तो अगर तो मैं दे दी हूँ बड़ा मैं छोटी छोटी बातों को ही दूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा मैं अगर है कि मैं कहानी पढ़ता हूँ तो क्या चीज का बनाएंगे आई रीड स्टोरी द स्टोरी पहले स्टोरी लिख लेते हैं और उसके बाद तुम लोग जो कहेगा अब यहाँ क्या चीज लगाए द आप लोग का कहना है कि द और कहानी की दुनिया में क्या कहानी होता है यह कहानी तो जनरल है कहानी तो कितना कहानी है कहानी का एक जाति है तो
कहानी में क्या द लगेगा? नो बस मैम। इसमें आ जाओ कौन में? काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल। काउंटेबल और अनकाउंटेबल। यह आ गया कि कहानी को हम गिन सकते हैं। नानी माँ, दादी माँ, कहानी कहिए। एक कहानी के बाद दूसरा कहानी कहते हैं, दूसरा कहानी के बाद तीसरा। तुम्हारे किताब में है जो दिया हुआ कहानी या कविता, उसको क्या करते हो? तुम्हारे बुक में कितना कहानी है? तो 4 कहानी है, 10 कहानी है, 20 कहानी, तो उसको गिनती करते हैं कि नहीं? यस मैम। तो क्या तो पढ़ने के समय में अब मैं कहानी पढ़ता हूँ तो इसका मतलब मैं कहानी पढ़ता हूँ। एक कहानी पढ़ता हूँ। एक कहानी, ए स्टोरी, आई रीड ए स्टोरी। एक कहानी नहीं भी है तो इस पर ध्यान मत देना। Yes, कम से कम आई रीड अ स्टोरी तो बना सकते यस हैं। मैम, यस मैम, यू आर राइट। तो 1 नंबर का आधा नंबर का आपको हकदार हो जाएगा। Yes, ma'am. अब ए लगाएंगे कि द लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, वह बाद की बात है। पहले सब्जेक्ट और उसके बाद आ गया वर्ब और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चला गया पीछे। लास्ट में। इतना तो इस पर ध्यान ना दे अभी। यस मैम। अब है कि हम लोग क्या कुछ बताएंगे? हम लोग खेलते हैं। हम लोग कविता लिखते हैं। पढ़ना के तो जान ही गया है, तो पढ़ना के जगह पर लिखना कोई भी शब्द वर्ग को लेकर चलते हैं। तो हम लोग है, यह हो गया फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर और यह हो गया थर्ड पर्सन का प्लूरल। तो वी और उसके बाद लिखना का क्या होगा बच्चा? लिखना का क्या होगा? राइट। WRIT वी राइट। इतना Right. हुआ कि हम लोग लिखते हैं। क्या हुआ? लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं। लिखते हैं। यस मैम। उसके बाद बच गया क्या चीज? कविता। कविता क्या हुआ? कविता सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है। यस मैम। सब्जेक्ट और वर्ब को मैंने लिख दी। अब लिख दी और उसके बाद बच गया क्या चीज? अब अगर है कि हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखते हैं बेटे? कविता। कविता लिखते हैं। तो लिखना का प्रभाव किससे? कविता से। कविता से है। तो क्या अब कविता लिखते हैं, एक बार लिखेंगे तो क्या कविता लिख रहे हैं उस समय क्या? एक कविता। पोयम। एक पोयम। तो ये लिखो या नहीं लिखो, लेकिन वी राइट ए पोयम तो लिख सकता है। ठीक है मैम, ठीक है, एकदम हाँ? ठीक है। बात आ रही है समझ में? यस मैम, हाँ? यस मैम। अगर हम लोग कहें कि तुम फुटबॉल खेलते हो, क्या करते हो बच्चा? फुटबॉल खेलते हो। खेलते तो हो। अगर रहता कि तुम खेलते हो तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और Yes, तुम ma'am, ते- फुटबॉल खेलते हो तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अगर दाल भात चोखा खा लिए तो भी पेट भरा खाना खा लिए। अगर दाल भात चोखा दही अचार चटनी और सलाद और वगैरह वगैरह चीजें खाए तो भी पेट भर के तो भी पेट ही भर रहे हैं। Yes. तो हाँ आइटम बढ़ रहा है। यहाँ एक शब्द और 2 शब्द 3 शब्द होता है, लेकिन एक शब्द 2 शब्द और 3 शब्द। यानी तुम क्या चीज है? बताओ क्या है तुम? यू। यू है। यू मतलब होता है सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है कि verb है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है। और फुटबॉल क्या चीज है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है। और खेलना क्या चीज है? वर्ब। वर्ब है। और वो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। और ये कौन वर्ब है? वर्ब। कौन वर्ब है? अगर ये हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब ही है और वर्ब ये भी है। तो इसका नाम जब हेल्पिंग वर्ब है तो इसकी कौन वर्ब है? वर्ब है। यह मेन वर्ब है। मेन वर्ब। हाँ, हिंदी में कहे तो यह मुख्य क्रिया है। मुख्य क्रिया। सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया की तो इसमें चर्चा ही नहीं करना। Yes, ma'am, yes, ma'am. जब इसमें बनाना ही नहीं है तो इसकी चर्चा नहीं। नहीं करना है। तो अब पहले बनाएंगे क्या चीज का बच्चा?
और यू उसके बाद फुटबॉल का बना लेते हैं। नो मैम, नो मैम, फुटबॉल का नहीं बनाए। नो मैम। अरे लिखा हुआ नहीं लग रहा। भार्व का बनाइए मैम, भार्व का, क्या लिखे? भार्व का प्ले। तो घर है ना वही। वो ऑब्जेक्ट है मैम, वो ऑब्जेक्ट है फुटबॉल। यस मैम। सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। हाँ, घर है खेलता, खेलते, प्ले, यू प्ले। तुम खेलते हो प्ले। या तुम लोग खेलते हो या आप खेलते हो या आप लोग खेलते हो, ये चारों का अंग्रेजी हो जाएगा यू प्ले और उसके बाद फुटबॉल, क्या खेलते हो? क्या? फुटबॉल, फुटबॉल। तो फुटबॉल हो गया क्या चीज? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। फुटबॉल हिंदी में कहे तो? हिंदी में कहे तो? कर्म। कर्म। हाँ। हिंदी में कहेंगे तो? कर्म। और अंग्रेजी में कहेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। तो अब देखिए फुटबॉल। अब देखो बच्चा, यहाँ सोचो। आ होगा मैम बीच में, हाँ? ए या द। अच्छा, सोचो। Yes, ma'am. Sorry, तुम पहले ध्यान दो। यस मैम। एक फुटबॉल खेलता है कि दो फुटबॉल खेलता है कि तीन फुटबॉल, ऐसा कोई होता है कि हम लोग चलो एक फुटबॉल खेलेंगे? फुटबॉल, एक फुटबॉल खेल की गिनती, फुटबॉल की गिनती होगा, लेकिन फुटबॉल खेल की गिनती नहीं होगा। द यहाँ होगा मैम। कि खेल है, लेकिन कोई खास खेल है जिसका फुटबॉल नाम है। यस मैम, कोई खास खेल है, द होगा, द, द। आया समझ में? यस मैम, समझ गए। I play the फुटबॉल, फुटबॉल यस मैम। है ना? अब फुट मने होता है पैर और बॉल मने होता है गेंद। तो फुट से जो पैर से मारते हैं उसको कहते हैं फुटबॉल। फुट में पैर भी होता है और लेग में पैर भी होता है, लेकिन अंतर होता है कि लेग में पैर होता है जो पूरा टांग यहाँ से लेकर के यहाँ, और फुट में जो पैर होता है वह यहाँ से एड़ी तक। बस। हाँ, तो यह तो हो गया फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, सेकेंड पर्सन का सिंगुलर और सेकेंड पर्सन का प्लूरल अगर है तो लिखेंगे तुम लोग ऑब्जेक्ट के साथ दो या बिना ऑब्जेक्ट का कुछ तो बताओ। तुम लोग फुटबॉल, सिनेमा सिनेमा देखते हैं। है ना? तुम सिनेमा, तुम लोग सिनेमा देखते हो। तो तुम लोग हो गया verb, सिनेमा हो गया ऑब्जेक्ट, और देखना हो गया वर्ब, देखना हो गया ऑब्जेक्ट और सिनेमा हो गया verb, तुम लोग हो गया verb और नो मैम, तुम लोग हो गया सब्जेक्ट और सिनेमा हो गया ऑब्जेक्ट। आ जाएगा। और तुम लोग मैम, तुम लोग सब्जेक्ट है मैम, सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है वो। ये ऑब्जेक्ट है। यस मैम, ये क्या है? सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है वो। यस मैम। ये भाई हम सब्जेक्ट नहीं जानते, हिंदी में बताओ क्या है? करता, हाँ? करता, करता है। हाँ, जो काम को करने वाला कौन है यहाँ? करता, देखने का काम कौन कर रहा है? करता। तुम लोग। Yes, ये ma'am. हो गया सब्जेक्ट यानी करता, और सिनेमा हो गया ऑब्जेक्ट, और देखना हो गया verb यानी क्रिया, क्रिया, और हेल्पिंग वर्ब, helping verb, सहायक क्रिया। तो इसे बनाएंगे तो यू, और क्या सिनेमा का बना देते हैं? नो मैम, देखते हैं। सी मतलब भी होता है देखना, SEE, और वॉच में मतलब भी होता है, जो घड़ी होता है WATCH, वॉच में होता है देखना। तो तुम दे दो, सी दे ही देते हैं। यू सी द ऐसे वॉच भी रहेगा तो यू सी क्या क्या देखते हैं? मूवी, 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 सिनेमा सिनेमा सिनेमा। यस मैम, क्या? सिनेमा, एक सिनेमा देखते हैं, एक सिनेमा। सिनेमा। आप बताओ, एक सिनेमा, दो सिनेमा, एक
इस वही से होता है क्या? नो मैम, आए? सिनेमा तो कितना में द लगेगा, ऐसे ही रखो ना भाई। IC सिनेमा द लगेगा मैम, द सिनेमा है ना? सिनेमा। हो सकता है कि मैं यहाँ मिस्टेक कर रही हूँ। नो मैम, ठीक है मैम। तो इस तरह से हम लोग प्रोजेक्ट इंडिफिनिट का हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर करते सकते हैं। अगर हम लोग शांतिपूर्वक रहे, बच्चियां जिस तरह से है उस तरह से आप लोग भी रहे तो जरूर, जैसे ये छोटा सा बच्चा नन्हा सा अपुट पुट बोल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ये हल्ला नहीं कर रहा है। इसको बताने की उतावला होती है, वो जानता है क्योंकि वह सुन रहा है और देख रहा है। इसका माइंड और बॉडी दोनों क्लास में है, Yes, ma'am. इसलिए यह बोल रहा है। इसलिए इसके हिसाब इससे संबंधित बात करो, हल्ला करो, कोई बात नहीं है, बताने का कोशिश करो और इससे हट करके बात नहीं करो बच्चे। यस मैम। तो हम लोग कर्ता को पहले फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, सेकंड पर्सन का सिंगुलर, सेकंड पर्सन का प्लूरल, अब आ रहे हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल बच रहा है। यस मैम। थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्लूरल। नो हल्ला हुआ, कीप साइलेंट। आई रिक्वेस्ट दैट हाँ, तो अगर रहेगा कि वह कहानी पढ़ता है या वह स्कूल जाता है या वह किताब पढ़ती है, वो किताब पढ़ती है। देखिए है या मोहन गेंद गेंद खेलती है। खेलता है, गाय घास खाती है। चलती करती है। है। यह जो है वह मोहन और गाय, यह न तो मैं कहने वाला और न तो सुनने वाला। थर्ड पर्सन के विषय में कह रहे हैं वह मोहन और गाय। यह थर्ड पर्सन का और देखेंगे कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो यह क्या है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। प्रोजेक्ट इंडिफिनिट का वाक्य रहे तो प्रोजेक्ट इंडिफिनिट का वाक्य है। यस मैम, यस मैम, यस मैम। और उसका सब्जेक्ट पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि प्रोजेक्ट इंडिफिनिट के वाक्य है और उसका सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन का सिंगुलर। थर्ड पर्सन के सिंगुलर है तो उसको बनाने में जैसे ज्यों का त्यों घर देते थे, नहीं घर में यस या तो यस लगाइए। यस मैम। आप देखो कि पढ़ता है तो हो जाएगा वह, अगर रहता कि पढ़ती है तो हो जाएगा सी। सी। तो वह ही, ही और उसके बाद कहानी, स्टोरी, स्टोरी। रीड पहले मैम, रीड। एडी। तो यही तो नियम है, रीड मींस पढ़ना होता है, सब में कुछ करते थे, लेकिन जब यहाँ है तो उसके रीड्स मैम, एस लगेगा। यस मैम, यस मैम। तो हर में याद रखना है एस, एस या ई एस। हो गया रीड्स से हो गया रीड्स। क्यों? यस मैम। क्योंकि वह है। वह है। याद रख, कुछ नहीं समझ में आता है तो वह याद रखना, एक शब्द वह रहेगा या तो कोई एक नाम रहेगा, कोई भी नाम एक नाम रहेगा या कोई जानवर, कोई पंछी, कोई आदमी, कुछ भी रहे और वह एक रहे, नाम से एक रहेगा संख्या में, तो उसके धर्म में क्या लगा देंगे? एस। यस लगा देंगे और चाहे तो ईएस
तो मैं चली थी बताने के लिए कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर में यस या यस लगता है तो बताएंगे, लेकिन मुझे लगा कि अभी भी आप लोग उतना परफेक्ट नहीं हुए हैं जितना होना चाहिए। इसलिए जब इतना कंसेप्ट तैयार हो जाए बनाने के लिए तभी आगे बढ़ेंगे। यस मैम। इसमें यस लगाएंगे और किसमें ES लगाएंगे। इसके बाद वाली सिर्फ यस और यस लगाने वाले बताएंगे। लेकिन अभी तक पूरे लड़के और लड़कियां नहीं सीखी होगी, और अगर नहीं सीखे हैं बच्चे तो जितना चाहिए क्लास के अनुसार वही बताएंगे। अब ABCD का और कहो कि हम उसका पुनरावृत्ति करेंगे और क्लास 7 और 8 रहेगा तो यह अच्छी बात है। अगर नहीं भी आ रहा है तो बच्चे और बच्चियां परिपक्व हो जाती हैं, उम्र में बड़ी हो गई हैं, उम्र में बड़ा हो गया, उसको घर में अपना मेहनत करना चाहिए। और इंग्लिश में क्या है, ABCD धड़ल्ले से तुम याद कर लो, उसके बाद मीनिंग याद करो, धड़ल्ले से इंग्लिश पढ़ने के लिए आ जाएगा। अब वह पढ़ता है, ही रीड्स किताब कहानी तो द कहानी नो मैम एक कहानी तो he reads a स्टोरी। स्टोरी। हमको अंग्रेजी में लिखना नहीं आता है बच्चा, आप लोग माफ करेंगे, क्योंकि मुझे कर्सिव राइटिंग में नहीं आता है और ऐसे भी मैं बहुत कम लिखी हूँ, क्योंकि कोई बताने वाले नहीं थे, वैसे टीचर नहीं मिले थे जीवन में कि कहें कि राइटिंग लिखो, खूब लिखो। मुझे कुछ कहा ही नहीं गया, तो इसलिए मेरा राइटिंग नहीं है। सही है मैम। अगर वह स्कूल जाता है तो ही और जाना गोस गोस एस लगेगा मैम, अब वह है तो ES लगेगा मैम। तो इसके बाद यह वो है जाना है, तो यह घर में और घर में ही लगाना है S या ES यस ES लगेगा मैम। S अगर यस लगा देते हैं तो फिर वैसा कोई भावुक टीचर नहीं रहेंगे दयावान, Yes, ma'am. समझेंगे कि बच्चा तो यस लगा दिया है, लेकिन इसमें भी जानकारी होनी चाहिए। अगर Yes. हर में भी देखना होगा, नहीं। हर में भी देखना होगा, उसके लास्ट में अगर ओ रहेगा और उसके लास्ट में अगर CH रहेगा, उसके लास्ट में भी अगर SH रहेगा और उसके लास्ट में भी अगर बाई रहेगा तो इसमें लगेगा और आई रहे और बाई रहेगा तो बाई को हटा करके और बाई को बदल देंगे क्या चीज में, आई में। आई में करके और उसमें लगा देंगे ES। समझे? यस मैम। सब में नहीं, बस लगभग इतना मौखिक बता रही हूँ कि अगर ओ रहे CH रहे और बाई रहे तो बाई को आई में बदल करके और उसको उसमें क्या लगाना है घर में Yes. और बाकी सब में क्या लगाना है S लगाना है। तो इस तरह से बनाते बनाते जब तुम भूल से बनाओगे और पढ़ोगे तो अपने आप सब सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो वो में क्या लगाएंगे ES यस लगा देंगे, क्योंकि अभी जान चुके हैं, बता दिए थे। तो हो गया गो से हो गया गोज। ठीक, गोज कहाँ जाते हो, स्कूल। स्कूल, यानी स्कूल जाते हैं, स्कूल तक मेरा जाना बंद हो गया, यानी स्कूल के पास जाते हैं, स्कूल तक जाते हैं, स्कूल को जाते हैं। तो टू मतलब होता है वो पास तक, टू यहाँ समझ लो कि आने जाने में टू लगा देना है क्या? तो स्कूल। स्कूल SCHOOL करो तो और अच्छा है। यस मैम। अगर ऐसे मत समझो कि आई ही गोज टू स्कूल लिख सकते हैं, लेकिन अगर ही गोज टू द स्कूल अगर कर दो, सुनने में अच्छा तो लगेगा। और भी परफेक्ट हो गया। यस मैम, और भी परफेक्ट। और यहाँ फुल स्टॉप दे दिए। अगर वह पिक्चर देखती है, क्या देखती है? पिक्चर देखते सी और देखना का क्या करें? सी पहले यहाँ वॉच कर देते हैं, है ना? सी वाच देखना। वॉच करो या सी ही करो। Yes, तो ma'am. वॉच अगर सी है बच्चा तो यहाँ क्या लगाएंगे? ES यहाँ लगा देते हैं ES। और क्या देखती है? पिक्चर मूवी पिक्चर ही थी। तो
आप पिक्चर आप हाँ यस मैम ए पिक्चर Yes, अगर मोहन गेंद खेलता है, मोहन है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर कौन खेलता है? मोहन और मोहन कहने से कै बच्चा का बोध होता है? एक बच्चा का मोहन का। तो थर्ड पर्सन तो है, लेकिन थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर है। तो लिखेंगे मोहन मोहन तो लिख दिए बच्चा। अब गेंद का बना देते हैं। खेलता है मैम खेलता है ये बनाए खेलना का बना। यस मैम तो मोहन प्ले ए बाई तो प्ले और कहे थे कि ई आई कर देना मैम तो इसमें प्लेस कर दो कि मोहन बहुत अच्छी हो जाएगा। बाद में बताएंगे। मोहन प्लेस क्या होगा? प्लेस प्लेस क्या खेलता है? गेंद आ गेंद खेलता है द गेंद मोहन मोहन प्लेस द गेंद ना मैम द बोलना मैम गेंद है प्रॉपर नाउन। नो प्रॉपर प्रॉपर नाउन है। नो नो मैम बस काउंटेबल है। काउंटेबल अब गाय घास चरती है। अब गाय कौन गाय घास चरती है? गाय घास काव काव द काव कर सकते हो और नहीं तो अभी काऊ ही रहने दो। नो मैम ठीक है मैम काऊ क्या? घास अलग नियम है, इसके अनुसार हम लगा दिए हैं। इतना तुम कंसेप्ट को इधर गंदा नहीं करना। क्या करती है? चरती है। GRAZE तो है। ग्रास तो इसमें क्या लगा दिए? यस यस नहीं लगा है, यस लगा है। ये इतना तो इसी का मीनिंग है ना? यस मैम तो गाय चरती है हो गया। अब गाय चरती है तो क्या चरती है? घास तो क्या करें? GRAZE इसमें कुछ नहीं लगाना। कोई जरूरत नहीं कि सब में ए ही लगेगा और द ही लगेगा। बस Yes, गाय sir. घास चरती है द गाउ ग्रेज घास चरती है। लेकिन यही अगर हो जाए गाय वो जैसे तुम दोनों जो लंका है ना, बहुत इतना भी दिमाग खराब हो रहा है कि मत पूछो। इतना अभी वो हाथ जो टूटा हुआ है ना, हम उस पर भी पीछे करके लगा देंगे। समझ गया? तुमको तो उम्र नहीं है, तुम्हारा बच्चा हो, दिमाग बच्चा, लेकिन बॉडी हो गया है बड़ा वाला। हमसे दुगना लंबा है तुम। गायें घास चरती है चरती है। तो इसके अनुसार तो इसमें गाय है काउस नहीं बचा काउस खाली हो जाएगा। यस मैम काउस नहीं, काउस गायें और चरती है। चरना का ग्रास ग्रास नहीं, ग्रेज और ग्रेज लगा देते हैं। यस मैम हाँ, नो मैम एस इसमें नहीं लगेगा एस नहीं लगेगा लगेगा। थर्ड नंबर का प्लूरल नंबर है गाय है मैम नहीं लगेगा प्लूरल नंबर है ये भी थर्ड पर्सन है, ये भी थर्ड पर्सन। वो सिंगुलर है सिंगुलर और प्लूरल है थर्ड पर्सन का प्लूरल में के वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं, कोई चेंजिंग नहीं। बस काऊ ग्रेज ग्रास अग्रास लगता ना मैम नहीं अच्छा मैम ठीक है ऐसे अनकाउंटेबल अनकटेबल है कि नहीं? यस मैम हाँ, तो गाय घास चरती है। तो अब इतना ही रहने दें। अगर रहेगा कि वे लोग सब्जियां बेचते हैं। वे लोग सब्जियां बेचते हैं। तो ये भी थर्ड पर्सन है। यहाँ से थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन थर्ड
प्लूरल। और थर्ड पर्सन का एक प्लूरल है और ये भी थर्ड पर्सन का प्लूरल है, प्लूरल है, बहुवचन है। वे लोग कहने से एक का पद नहीं होता है। तो DHEY दे यानी वे लोग जहाँ आ जाएगा, अगर ऐसे ही रख लो नहीं समझ में आता है तो वे लोग रहेगा, तब उसके भर्ब में कुछ जुटना और हटना नहीं है। तो वे लोग बेचते हैं, तो बेचना का होता है सेल, सेल। अगर रहता कि वह सब्जियां बेचता है, वह रहता तो सेल रहता। नो मैम, क्या करते? यस लगाना यस, पड़ता। सेल्स, यस मैम। अगर रहता कि मोहन सब्जियां बेचता है तो सेल में क्या करना? एस लगता। लेकिन वे लोग बहुवचन प्लूरल, तो कुछ नहीं लगेगा। और क्या चीज बेचता है तो हो गया, वे लोग बेचते हैं बन गया। क्या बेचते हैं? वेजिटेबल, वेजिटेबल्स, VEGETABLE। अब यस लगा दिए, क्यों? कि सब्जी, सब्जियां, सब्जियां। वेजिटेबल्स कर दी। एक तो यस थर्ड पर्सन के सिंगुलर में रहेगा तो वर्ब में लगता है यस मैम। और एक नियम है कि एक वचन यानी सिंगुलर से प्लूरल बनाने में काउंटेबल नाउन में अगर गाय है तो COW काउ, और Yes, गाय ma'am. है तो COW में क्या लग जाएगा? Yes. अगर BO बाई बॉय है लड़का तो बॉयज अगर लड़के रहेंगे तो BO बाई यस। Yes. अगर CAT कैट, कैट मिस होता है बिल्ली, अगर बिल्लियां रहे तो CAT Cats. में क्या हो जाएगा? Yes. तो हो जाएगा बिल्लियां। बिल्ली। DOG डॉग, डॉग मिस होता है कुत्ता, और DOG और Yes. डॉग्स में होगा कुत्ते, अगर आदमी है, आदमी MAN, मैन MAN, एंड मैन, MAN। तो कोई बच्चा अगर आदमियों रहता है तो कर देता है Mans. और इसमें लगा देता है Yes. जो कि प्योर क्या है? गलत है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें के में उसमें यस और यस लग करके बहुवचन नहीं बनता है। Yes. उसके कुछ शब्द में ही अंतर हो जाता है। जैसे MAN मैन, एक आदमी है तब मैन होता है, और एक से अधिक आदमी है ना हो तो एक के जगह पर ई लिख देते हैं और हो जाता है मैन। मेन। तो हो गया आदमियों। बहुत सारे हैं तो सब यह सब बातें हैं ग्रामर की, और ग्रामर में फिर अलग से बताया जाएगा कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं और कहाँ द का प्रयोग होता है। बारी बारी से सब कुछ दिया हुआ रहता है। तो हम लोग अभी टेंस की शुरुआत पहला कदम रखे हैं, है ना? और खूब अच्छी तरह से जाने तो उसको भाड़ में। यहाँ एक बच्चे हैं तो फर्स्ट नंबर में तुम तीनों जो है वो तो पढ़ने वाला लड़का था, मुझे ऐसा विश्वास नहीं था, लेकिन पढ़ने पर कदम कुछ भी नहीं देता है ध्यान। लड़कियां नहीं जानती है फिर भी शांत कम से कम रहती है, देखती है। इसलिए मैं उन बच्चों को ज्यादा प्यार करती हूँ जो वैसे बच्चे जो पढ़ने पर अधिक ध्यान देते हैं। ना तो वे बहुत बड़े घराने के हैं तो मैं उसे ज्यादा प्यार करूंगी, ना तो उसका चेहरा बहुत सुंदर है तो मैं उसको ज्यादा प्यार करूंगी, ऐसा बात नहीं। सब मेरे लिए, सब शिक्षक के लिए बराबर होते हैं। Yes, ना तो कोई अधिक ऊंची जाति के हैं कि मैं पंडित जी हूँ तो उसको हम ज्यादा प्यार करेंगे, कदापि नहीं। जो बच्चे पढ़ने पर ध्यान देंगे उसे शिक्षक ज्यादा प्यार करते हैं। यस है ना? कम से कम दिल से प्यार करते हैं, देते हैं। क्या क्या देंगे? शिक्षक के पास क्या है? जो उनमें विद्वता होता है वही ना देंगे हो। Yes. आज सच्चे मन से निष्ठापूर्वक। तो अब फिर मिलूंगी बाद में।